जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले दोस्तों आज किस तरीके के क्वेश्चन एमपी पटवारी में पूछे गए। दोस्तों आशा करते हैं कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी। दोस्तों आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं। दोस्तों पेपर ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, पेपर इजी आ रहा है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दोस्तों आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने अच्छे मार्क्स आपके मैथ रीजनिंग में बनेंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमको मैथ रीजनिंग के देखने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों तो मैथ रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जो आज के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। तो कोहली की कुछ पारियों का औसत 30 था, 5 पारियों में उसने 300 रन बनाए जिससे औसत बढ़कर 40 हो गया। तो अब तक उसने कुल कितनी पारियां खेली दोस्तों, पूछो बताइए जल्दी से। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पहले भी बन चुका है, बताओ जल्दी से कितनी पारियां खेल चुका है वो। चलो देखो हमें नहीं पता उसने कितनी पारियां खेली हैं दोस्तों, ठीक है। तो पारी क्या हो जाएगी हमारे पास में एक्स हो जाएगी, क्या पारियां कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी। एक्स पारियों में रन कितना था उसका 30 था, ठीक। तो हमें नहीं पता कितनी पारियां, लेकिन ये पता है कि एक्स बराबर कितना रन हो गया उसका 30 रन हो जाता है। चलिए उसके बाद क्या था, वो कह रहा क्वेश्चन की 5 पारियों में उसने 300 रन बनाए, ठीक है। तो एक्स से कितनी पारियों में रन बनाया दोस्तों, वाई हो जाएगा। कितनी पारियां हो जाएंगी उसके बाद में 5 पारियों में उसने कितना रन बनाया दोस्तों, 300 रन बनाया, जिससे उसका एवरेज कितना हो जाता है दोस्तों 40 हो जाता है। तो 5 पारियां खेलने के बाद उसका एवरेज कितना हो जाता है दोस्तों 40 हो जाता है। टोटल रन कितने हैं उसके पास में 300 रन है। तो हम इस 5 का निकाल लें कि एक पारी में उसके कितने रन होंगे, है ना। 5 पारियों का रन निकालते हैं दोस्तों तो अपन कितना आ जाएगा हमारे पास में 60, कितना आ जाएगा 60। चलिए तो ये जो 60 आया हम कह सकते हैं कि बाय पारी में उसके कितने रन थे 40 थे, लेकिन वर्तमान में हमको कितना दिख रहा है 60। तो कितना बढ़ गया होगा बताओ दोस्तों, 20 रन बढ़ गया होगा, तभी ये कितना आया होगा 60 आया होगा। 40 में कितना जोड़ दें कि 60 बन जाए, 20 जोड़ दें हम इसमें, तो 20 जोड़ देंगे ये कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। चलिए अब हमको क्या बताना है दोस्तों कि उसकी कितनी पारियां उसने अभी तक खेली है। चलिए तो देखिएगा इन दोनों में कितने का अंतर है दोस्तों, 10 का अंतर है। ऐसा किस पर पड़ता है दोस्तों, एक्स पर, हमने आपको बताया। तो इन दोनों में अंतर कितने का 10, कितनी पारियां खेली हमको नहीं पता, तो कितना हो जाएगा एक्स। लेकिन पहले कितनी पारियां थी, 5 पारियां थी, और अब एवरेज कितना बढ़ गया दोस्तों उसका 20 बढ़ गया। 40 से कितना हो जाता है वो 60 हो गया, मतलब यहाँ पर कितना बढ़ गया दोस्तों, ये 20 बढ़ा होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो 5 से कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 से कितनी बार जाएगा 10 बार। तो x बराबर दोस्तों कितना 10, x बराबर कितना 10, और 5 पारियां पिछली, ये तो 10 पारी हो गई, और 5 पारी ये, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास टोटल कितनी पारियां खेलता है वो 15 पारियां उसने टोटल खेली। तो अभी तक उसकी पारियां कितनी खेली गई दोस्तों 15 पारियां खेली गई। ये था इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, अच्छा है देखो। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये बेलन का बताना है दोस्तों, खोखला बेलन है, ठीक है। खोखले बेलन की बताइए आप त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, बताइए आयतन क्या होगा। एक खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो आयतन क्या होगा दोस्तों बताइए। बाह्य त्रिज्या मतलब बाहर की त्रिज्या भी देखना है, अंदर की त्रिज्या भी देखना है। खोखला बेलन बनाइए दोस्तों, जल्दी से कीजिए। तो यहाँ पर कितने बेलन बनेंगे दोस्तों, 2 बेलन बनेंगे क्या, कितने बेलन बनेंगे बताओ जरा, 2 बेलन बन जाएंगे। कितने बेलन बन जाएंगे महानुभाव बताइए। तो यहाँ पर कितने बेलन बन जाएंगे, 2 बेलन बन जाएंगे। एक बेलन ये हो गया, और एक बेलन दोस्तों हमारे पास में ये हो जाएगा क्या, एक बेलन ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में, एक बेलन ये हो गया, एक बेलन दोस्तों हमारे पास में ये हो जाएगा। कितने बेलन हो गए दोस्तों हमारे पास में, 2 बेलन हो गए। अब क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होगा बताइए। बेलन का आयतन क्या होता है बताओ जल्दी से, आपने पढ़ा है। तो आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा बताओ। बेलन का जो आयतन निकल के आता है वो क्या होता है दोस्तों, खोखला बेलन है। खोखला बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो पाई के बाद r का स्क्वायर माइनस करेंगे, अंतर निकालने के लिए दोस्तों तो बड़े वाले से, तो r का स्क्वायर मतलब r2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर इनटू हमको क्या दे रखी है दोस्तों, हाइट दे रखी है। चलिए तो पाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में 22/7, और दूसरी त्रिज्या हमारे पास कितनी दे रखी है दोस्तों
2, दूसरी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको 2, हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा r का स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट हमको कितनी दी है दोस्तों 7, हाइट कितनी दी है दोस्तों हमको 7। चलिए ठीक है, अब दोस्तों ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस 1 हमारे पास कितना आएगा दोस्तों निकल के 3 आएगा। 22 इंटू कितने कर देंगे दोस्तों हम 3 कर देंगे, 22 इंटू 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 6 मतलब हमारे पास में आएगा 66 घन सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास में खोखला बेलन दिया गया था, बात जब पूछी गई थी हमको कितने बेलन बनाने पड़े, 2 बेलन बनेंगे दोस्तों। 2 बेलन जैसे हमने बनाए तो खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है दोस्तों पाई, कोष्टक के अंदर क्या होता है दोस्तों r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इनटू हाइट। तो हाइट हमको दे रखी है, हमने हाइट रख दी r2 का स्क्वायर, एक दूसरी त्रिज्या हमारे पास 2 थी, पहली त्रिज्या 1, हमने अपना स्क्वायर किया दोस्तों, पाई का मान 22/7 डिफरेंस निकाला, इनटू किया, आंसर आया। सरल है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन करें अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कीजिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से फटाक से अगला क्वेश्चन कीजिए। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, इजी है, टफ नहीं है। a प्लस बी एक काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों 24 दिन में, b प्लस सी 36 दिन में और c प्लस a दोस्तों 12 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है तीनों मिलकर यदि काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट, जल्दी से सॉल्व करें दोस्तों। चलिए देखिए a प्लस बी किसी काम को, b प्लस सी किसी काम को और दोस्तों c प्लस a किसी काम को, ठीक है। a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों 24 दिन में करते हैं, b प्लस सी 36 दिन में करते हैं, c प्लस a उसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों 12 दिन में करते हैं। चलिए तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में 72, टोटल वर्क 24 से कितनी बार दोस्तों a और b की क्षमता 3, b और c की क्षमता आ जाएगी 2, तो हमारे पास c और a की क्षमता कितनी आएगी 6। चलिए अब क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, तीनों मिलकर कितने दिन, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिन। चलिए टोटल वर्क हमारे पास कितना है दोस्तों 72, ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास कितना 72 है। अब तो ये कितने लोग कर रहे हैं एक साथ मिलकर काम, 2 लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर 2 लिख देंगे है ना, काम वही हो रहा है लेकिन कितने लोग कर रहे हैं दोस्तों 2 लोग कर रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा 2 a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना कुल कार्य 72, तीनों मिलकर काम करेंगे दोस्तों 6 3 9 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में 11 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 2 कहाँ चला गया ऊपर चला गया, तो हम सीधा लिख सकते हैं क्या दोस्तों 72 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में 11। चलिए 72 का डबल करेंगे कितना आएगा दोस्तों हमारे पास में 144 अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्तों 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्या, ठीक है, यदि फ्रैक्शन वैल्यू में आपका ऑप्शन है तो फ्रैक्शन वैल्यू में आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर हमारा आंसर निकल के आएगा कि 144/11 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। 2 क्यों लिखा है तो दोस्तों ये 2 व्यक्ति मिलकर एक काम कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पर कितना लिख दिया 2 और a प्लस बी प्लस सी आया। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, फिर सेम वर्क एंड टाइम वाला आ गया दोस्तों। टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है हमारे पास में क्षमता इनटू समय, एफिशिएंसी इनटू टाइम निकाल लीजिए दोस्तों, आंसर कीजिए। तो 4 व्यक्ति ए बी सी और डी की कार्य करने की क्षमता, करो जल्दी से सॉल्व करो इसको। करो जल्दी, रेशियो में दिया है क्वेश्चन, रेशियो क्या हो जाएगा 2:5:7 हमको दिया है 4, करो जल्दी से। चलो टोटल वर्क निकालते हैं दोस्तों हम, तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है हमारे पास में एफिशिएंसी इनटू टाइम,
क्षमता इंटू समय करते हैं। चलिए टोटल वर्क हमको पता है क्या, नहीं पता। तो हमारे पास में जो क्षमता है वो क्षमता तीनों की क्या है, 2:5 अनुपात कितना दिया है, 7:4। तो दोस्तों इन क्षमता को हम जोड़ ले क्या, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 2 7 7 14 4 18। तो क्षमता कितनी हो गई दोस्तों, 18 निकल के आ गई। और जो टाइम है, टाइम कितना लग रहा है दोस्तों इनको, 27 क्या है, 27 दिन लगते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 27 दिन। और फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बी और सी वही काम करें। चलिए बी और सी का कितना रेशियो दिया है, 5 और 7। बी और सी का रेशियो कितना दिया है, 5 और 7 दोस्तों। तो ये 5 प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बी और सी मिलकर। तो 5 बी की क्षमता दे रखी है और 7 हमको दे रखी है किसकी, सी की क्षमता दे रखी है। चलिए ठीक है, हमारे पास कितना निकल के आएगा दोस्तों ये, तो 18 × 27 कीजिए, दोनों का गुणा कितना आएगा हमारे पास में, करो जल्दी से इसको, क्या आएगा दोस्तों जल्दी से। तो 7 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। इसको करेंगे हम कितना, यहाँ सीधा 12 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 12। 6 से ये 2 बार कटेगा दोस्तों, ये 3 बार कटेगा। तो 27 × 3 करेंगे, 3 7 21, 1 कैरी 2 6 8, 81/2 हो जाएगा क्या, ठीक है। अब यदि ऑप्शन आपका फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ सकते हो दोस्तों। तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 40 बार। तो हमारे पास बचेगा कितना, तो हम कह सकते हैं दोस्तों आंसर कितना आएगा, 40 सही 1/2 आएगा। 40 सही 1/2 आएगा, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे, 40 सही 1/2 दिन लगेंगे। और यदि फ्रैक्शन में नहीं है तो कितना दिन लगेंगे, 81/2 दिन लगेगा। चलिए भाई, आया आंसर ना, बन जाएंगे ना दोस्तों, बताओ जल्दी से, बन जाएंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको पाई चार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम पाई चार्ट आपका बोर्ड पे बना दे रहे हैं और सेम वैसे आपको सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, आपके पास में एक पाई चार्ट बनाना है। तो ये दोस्तों आपका पाई चार्ट हो जाएगा क्या, चलिए अब इसमें नंबर क्या क्या है दोस्तों हमारे पास में। तो ये हमारे पास में P, ये है दोस्तों Q, ये है R, ये है S, ये दिया है आपको T। P हमारे पास में कितना % है दोस्तों, तो P है दोस्तों हमारे पास में 15%, T है हमारे पास 15%, ये 15% दिया है, ये 15% दिया है दोस्तों। Q हमारे पास कितना दिया है, 10%, ठीक है। और ये कितना दिया है दोस्तों, 25%। और S कितना दिया है दोस्तों हमारे पास में 35%, कितना दिया है, 35%। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये सर्कल बना हुआ आया है दोस्तों, है ना, ये बना हुआ आया था एग्जाम में। और आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है दिए गए पाई चार्ट में अध्ययन कर उत्तर दीजिए P व R का केंद्रीय कोण क्या होगा दोस्तों। तो आपको इस चार्ट में है, ये आपका चार्ट है, इसमें अध्ययन करना है और अध्ययन करके आपको बताना है कि P व R का केंद्रीय कोण क्या होगा दोस्तों। चलिए बताइए, P और R का पूछा है उसने, P और R का, ये तो पता है ना दोस्तों। परसेंट से यदि हम एंगल निकालते हैं, परसेंट से यदि हम थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे, थीटा कितना होगा हमारे पास में 360 डिग्री। तो 360 डिग्री अपॉन कितना हो जाता है, 100, ठीक। ऐसे करके हम उसको क्या कर लेंगे दोस्तों, कन्वर्ट कर लेंगे। हमसे किस किस का पूछा, P और R का। चलिए तो दोस्तों कीजिए P + R, क्या हो जाएगा दोस्तों, P + R हुआ। P + R कितना दिया है आपको दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास में 15 + 25। टोटल परसेंट हमारे पास कितना निकल के आएगा दोस्तों, 40%। इस 40% को दोस्तों हमको कन्वर्ट करना है किसमें, तो जो 40% दिया है इसको हमको एंगल निकालना है। चलिए दोस्तों, तो उसको फटाक से सॉल्व कर लो, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट 360 डिग्री अपॉन 100, तो ये क्या है, 40 इंटू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 चला जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा कितना, 4 से इंटू 6 में करेंगे, 24 4 कैरी 2, 4 दिया 12 और 2 14। तो हमारे पास में जो आंसर निकल के आएगा वो कितना डिग्री आएगा दोस्तों, 144 डिग्री। वेरी सिंपल, कितना सरल है, बन जाएगा।
ठीक, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है, पी व आर के बाद निकालना है। तो पी और आर कितने 15 25 कितना हो जाएगा दोस्तों 40%। तो 40% को हमारा निकालना है, परसेंट को थीटा कोण में मतलब एंगल निकालना है दोस्तों। तो परसेंट को यदि हम एंगल जब निकालेंगे तो थीटा कितना होता है 360 डिग्री। तो परसेंट 360 डिग्री अपॉन 100 कर देंगे। परसेंट कितना है दोस्तों 40, तो 40 इंटू 360 डिग्री अपॉन कितना 100, बस निकाल लीजिए। तो आगे हमारे पास कितना 144 डिग्री। हो गया, आया। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या किया दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से। अगला क्वेश्चन कीजिए। दो वस्तुओं का मूल्य का अनुपात दिया है दोस्तों आपको 10:7। ठीक है, करो जल्दी से सॉल्व करो इसको, फटाफट 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 सॉल्व कीजिए जल्दी से दोस्तों, जल्दी से कीजिए और आंसर निकालिए, आंसर पाइए, कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, दो वस्तुओं का दोस्तों हमको अनुपात दिया है कितना 10:7। कितना दिया है दोस्तों 10:7 हमको 7 दिया है। ठीक है, 10:7 दिया है। चलिए अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको कुछ मानना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, बगैर माने कुछ नहीं आएगा। चलिए यदि हम माने 10 को 100 मान लें, 1000 मान लीजिए आप, 7 को 70 मान लो या 100 मान लो, 1000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 को हम क्या मान लें दोस्तों, यहाँ पर 100 मान लें। क्या 10 को कितना मान लें 100, और 7 को कितना मान लें दोस्तों हम 70 मान लें। ठीक है, आप 7000 मान के कर लो, 100 को 1000 मान के कर लो, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, थोड़ा सा इसको दूर दूर लीजिए ना। मान लो हमने इसको 100 मान लिया, 10 को हमने क्या मान लिया 100, और इसको कितना मान लिया दोस्तों 70 मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले हमने कितना बढ़ाया, 1 को 12.5% लाभ पर, 1 को 12.5% लाभ पर। चलिए इसको यदि दोस्तों हमने 12.5% प्रॉफिट पे बेचा, तो हमारे पास में यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 112.5 होगा। क्या ये हो जाएगा हमारे पास 112.5। और दूसरे को दोस्तों वो कह रहा है 15% लाभ पर। 15% लाभ मतलब कितना हो जाएगा 7 का 15 सत्ते 105, 10.5 हो जाएगा। क्या तो वो कितना परसेंट बढ़ा रहा है दोस्तों, उसको 10.5% बढ़ाता है। चलिए ये कितना बढ़ाएंगे दोस्तों, रेशियो में 7 है, 15% लाभ, 15 × 7 105, ये हो जाएगा 10.5। तो दोस्तों ये कितने रुपए आ जाएंगे हमारे पास में 80.5 रुपए आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो पहले वो वस्तु कितने की थी 100, अब कितने की होगी 112.5 रुपए की हो गई। पहले वही वस्तु कितने की थी 70 रुपए की, और अब वर्तमान में वही वस्तु कितने की होगी 80.5 रुपए की हो जाती है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल हमारे पास कितना था पहले, तो पहले हमारे पास था दोस्तों 170 रुपए, और वर्तमान में दोस्तों ये जो प्रॉफिट हमको मिल गया, तो प्रॉफिट मिलने पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 193 रुपीस होगा। क्या इसको यदि हमने जोड़ा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 193 रुपये हो जाएगा। चलिए ठीक है, इन दोनों में कितने का अंतर आया, पहले वस्तु 170 रुपये की, अब 193 रुपये की दोस्तों, तो अंतर कितने का आया 23 का अंतर आया। क्या कितने का अंतर आ गया 23 का अंतर आ गया। किसके कारण आया, मतलब इस पर प्रॉफिट मिल रहा है आपको 170 रुपये पर, इंटू कितना कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। चलिए ये 0 से 0 कैंसिल, 23 × 10 करेंगे कितना आएगा 230, 230 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। क्या और 17 का यदि हम इसमें भाग लगाएंगे दोस्तों तो हमारे पास में कितना आएगा 13 से ही 9/17 आएगा। क्या 13 से ही 9/17 आएगा प्रतिशत। ये क्या होगा दोस्तों, उसको लाभ हुआ है ना, ये उसको क्या होगा दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, ये उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये उसका लाभ हो रहा है दोस्तों, है ना। कितना हो रहा है तो 13 से ही 9/17%। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा दोस्तों। आप 100 मान लीजिए, उसको 1000 मान लीजिए, यदि इसको 1000 मान लें तो इसको 700 मानते हैं। ठीक है, तो इसको 100 मान लिया, इसको 70 मान लिया। अब वो कह रहा है 10 10:7 में, तो इसका दोस्तों हमको पॉइंट में दिया, तो इसको पॉइंट में निकालेंगे, तो 15 सत्ते 105 हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 10.5%। बस दोनों का जोड़ लीजिए, इतना रुपये पहले इतना अंतर लीजिए, इसका मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्या आया ना। चलिए आगे बढ़े क्या, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो,
एवरेज वाला क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। दादा दादी पापा मम्मी और आपके पोता पोता, बताओ जल्दी से। एक परिवार में दादा दादी भी हैं, मम्मी पापा भी हैं, पोता भी है, बताओ जल्दी से क्या होगा। आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से, फटाक से आंसर बताइए क्या होगा। चलो, एक परिवार में क्या है, दादा दादी है। एक परिवार में कौन कौन है भाई, दादा प्लस दादी, दादा दादी है। फिर कौन है, माँ पापा है, माँ और पापा है। फिर कौन है दोस्तों, पोता है। तो कितने हैं, 2 पोते हैं। टोटल लोग कितने हो गए दोस्तों, 6 लोग हो गए। चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है दादा दादी का जो एवरेज है, दादा दादी की आयु का जो एवरेज जो है वो कितना है दोस्तों, 60 है। तो एवरेज यदि 60 है, मतलब एक की उम्र 60 होगी, तो दोनों की उम्र क्या होगी दोस्तों, 120 होगी कि नहीं होगी, दोनों की उम्र 120 होगी। चलिए, माँ और पापा का कितना दिया है दोस्तों, हमको 30 दिया है। तो माँ पापा 30 के होंगे, तो ये कितने का होगा भाई, 60 का होगा। पोता का कितना दिया है दोस्तों, हमको 5 दिया है, तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है दोस्तों हमारे पास में, 6 बटे, इन सबको यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 8 9 190 हो जाएगा। क्या 190 हो जाएगा। 190 में यदि हम 6 का भाग लगाएंगे तो 6 या 18, 6 कम 6 बचेगा। फिर चलिए, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 31.6। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों। एवरेज कितना रहा होगा, 31.6 लगभग। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, कितना इजी है। चलिए, जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा उतना छोटा आपका आंसर रहेगा दोस्तों। तो ये हमने निकाल लिया, आंसर आ गया। कीजिए जल्दी से अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके पास में, करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन करो। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 6 है। उनके वर्गों का अंतर 252 है। तो संख्या का योग क्या होगा दोस्तों ना, तो दोनों संख्याओं का योग बताना है, संख्या का योग बताइए। ठीक है, चलो करो जल्दी से। चलो करो दोस्तों। देखिए, हमको क्या दिया है, सबसे पहले तो x माइनस बाय का अंतर दिया है, कितना दिया है दोस्तों, 6। x माइनस बाय हमको क्या लिखा है, 6 दिया है। चलिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वर्गों का अंतर है एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर बराबर हमको कितना दिया है क्वेश्चन ने, 252 है ना। वर्गों का अंतर जो दिया है वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 252। हम जानते हैं दोस्तों एक सरसमीका होती है, वो क्या होती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए दोस्तों, तो इसमें रख देंगे क्या हम उसको, तो हम इसमें क्या लिख देंगे सीधा, ए प्लस बी की जगह एक्स प्लस बाय रख देंगे हम। ये हो जाएगा एक्स प्लस बाय और एक्स माइनस बाय बराबर कितना हो जाएगा, 252। एक्स प्लस बाय हमको नहीं पता क्या है, एक्स माइनस बाय का अंतर कितना है दोस्तों, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 252। तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 42 टाइम्स कट जाएगा क्या। तो x प्लस बाय जो रहेगा, x प्लस बाय बराबर कितना आएगा दोस्तों, 42 आएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा, x प्लस बाय बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 42। यहाँ दोस्तों शोर शराबे होते हैं, थोड़ा सा मैनेज करके चलना, ठीक है। x प्लस बाय बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 42। यही हमको निकालना था, आंसर कितना हो जाएगा, तो x प्लस बाय बराबर 42। चलिए, आना कितना सरल, ठीक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, फटाक से अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन और सरल है, इससे भी सरल है। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन, 1 से 5 तक 3 या 4 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी, बताइए दोस्तों। 3 और 4 से विभाज्य संख्याओं की आपको प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी बताना है, क्या होगी, है ना। प्रायिकता कैसे निकालते हैं अपन, तो फेवरेबल अपॉन क्या करते हैं अपन, टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल करते हैं। निकाल लीजिए जल्दी से। तो 3 और 4 को हमको कहाँ तक जाना है, 15, मतलब 1 से लेकर 15 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 का भी भाग जाए और 4 का भी भाग जाए, मतलब वो 3 से भी विभाज्य हो जाए और 4 से भी विभाज्य हो जाए, बताइए।
तो सबसे पहले हम 3 को देखें, सबसे पहले 3 को देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 3, 6, 9, 12, 15। 15 तक जाना है हमको दोस्तों। यही संख्या 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि 16 आगे बढ़ेंगे इसके बाद 18 पे जाएंगे, तो 15 तक की संख्या हमको पूछी है, 18 की। चलिए ये तो 3 की लाइन होगी। अब हम 4 पे चलें दोस्तों, तो 4 से क्या आएगा 4, 8, 12 और यहाँ पर 16। तो 16 यदि हम जाएंगे दोस्तों ये तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम एक काम करेंगे दोस्तों, देखो 12 2 बार है, 12 कितनी बार लेंगे, एक बार लेंगे, इसको अलग करके उड़ा दें इसको। चलिए 16 तक हमको जाना नहीं है, तो ये भी काम करेंगे। हमारे पास में टोटल फेवरेबल कितना आया, हमारे पास में टोटल जो दिया था, टोटल कितना दिया है दोस्तों को 15 तक जाना है। फेवरेबल कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया दोस्तों 7। तो हमारी जो प्रायिकता होगी वो कितना होगा 7/15। आंसर खत्म हो गया। वेरी सिंपल है ना सब। कीजिए जल्दी से फटाक से, समझ आया ठीक। तो जहाँ तक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हमको वहीं तक जाना है। क्वेश्चन हमारा 1 से 15 तक जा रहा था, तो हम 15 तक जाएंगे। टोटल हमारा कितना है 15, 15 से 16 नहीं जाना। एक क्वेश्चन जितना गहरा है उतना कीजिए, मन से कुछ करने की जरूरत नहीं है, रामानुजम नहीं बनना है। ठीक है दोस्तों, कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है, गोले की त्रिज्या को दोगुना करने पर पहले आयतन और नए गोले का आयतन से अनुपात कितना है बताना है दोस्तों, बताइए। बताओ जल्दी से फटाक से। तो गोले का आयतन तो पता है ना दोस्तों, गोले का आयतन क्या होगा जल्दी से बताओ। 2 गोला बन रहे हैं, गोले का आयतन क्या होता है, करो जल्दी से। पहला गोला, दूसरा गोला। गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों 4/3 πr1/3। कीजिए जल्दी से। तो क्या करेंगे हम, क्या करोगे जल्दी जल्दी करो। 4/3 4/3 πr1/3 बराबर कर दे दोस्तों अपन, क्या हो जाएगा 4/3 πr2/3। चलिए तो दोस्तों 4/3 से 4/3 कैंसल, पाई से हमारा पाई कैंसल, हमारे पास बचा क्या दोस्तों r1/3 बराबर दोस्तों क्या बचा r2/3। चलिए ठीक है, ये कैसी हो रही दोस्तों, 2 गुना हो गई, ये 2 गुना हो जाएगी। चलिए तो r1/3 हमारे पास कितना आएगा 1 ही आएगा हमारे पास। क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, रेशियो बनाए तो 2। यहाँ पर क्या निकलेगा 2, 2/3 क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। हमारा अनुपात क्या बनेगा 1:8, 1:8। आया समझ में, आसान। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। यदि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि हम नई नई वीडियो और अच्छी अच्छी बनाएं आपके लिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।